आखिर क्या है पावर ऑफ अटॉर्नी? क्या वाकई इससे प्रॉपर्टी का मालिकाना हक मिल जाता है? आइए दोस्तों जानते हैं। देश के कई राज्यों में पावर ऑफ अटॉर्नी पर स्टाम्प ड्यूटी नहीं देना पड़ता है। यही वजह है कि प्रॉपर्टी डीलिंग से जुड़े कई मामलों में लोग स्टाम्प ड्यूटी के पैसे बचाने के चक्कर में उसका सेल डीड बनवाने के बजाय पावर ऑफ अटॉर्नी बनवा लेते हैं। महंगाई के इस दौर में प्रॉपर्टी खरीदना कोई मामूली बात नहीं है और ये बात हम सभी बहुत अच्छे से जानते हैं। प्रॉपर्टी खरीदने के लिए एक इंसान अपनी खून पसीने की सारी कमाई लगा देता है, वहीं दूसरी ओर ऐसे लोगों की भी कोई कमी नहीं है जो अपने जीवन की पूरी कमाई अपने सपने का घर बनाने में खर्च कर देते हैं। प्रॉपर्टी डीलिंग हमेशा मोटी रकम में होती है, लिहाजा प्रॉपर्टी में डील करते समय हमेशा सतर्क रहना चाहिए और कुछ ज़रूरी बातों को ध्यान में रखना चाहिए। प्रॉपर्टी खरीदते वक्त आपकी एक छोटी सी गलती या लालच आपकी ज़िंदगी भर की कमाई को एक झटके में बर्बाद कर सकता है, जिसके बाद आप चाह कर भी कुछ नहीं कर पाएंगे। तो आइए दोस्तों जानते हैं प्रॉपर्टी खरीदते समय किन बातों का खास ध्यान रखना चाहिए। आज हम यहाँ आपको प्रॉपर्टी डीलिंग से जुड़ी कुछ बहुत ही ज़रूरी बातें बताने जा रहे हैं जिन्हें हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। दरअसल नियमों के मुताबिक यदि आप कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो उसकी एवज में आपको सरकार को स्टाम्प ड्यूटी देनी पड़ती है। स्टाम्प ड्यूटी देने के बाद ही आपकी प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री की जाती है। लेकिन अफसोस कई लोग थोड़े से पैसों के लालच में आकर स्टाम्प ड्यूटी नहीं देते हैं, जिसकी वजह से उनकी प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री भी नहीं हो पाती है। हैरानी की बात यह है कि लाखों रुपये की प्रॉपर्टी खरीदने वाले कई लोग स्टाम्प ड्यूटी के थोड़े से पैसे बचाने के चक्कर में प्रॉपर्टी डील का पावर ऑफ अटॉर्नी या फुल पेमेंट एग्रीमेंट बनवा लेते हैं, जबकि ये कानूनन सही नहीं है। पावर ऑफ अटॉर्नी या फुल पेमेंट एग्रीमेंट से आपको किसी भी प्रॉपर्टी का कानूनन मालिकाना हक नहीं मिल पाता है। आज हम यहाँ आपको पावर ऑफ अटॉर्नी के बारे में जानकारी देंगे कि आखिर ये क्या होता है और इसके जरिए प्रॉपर्टी खरीदने में क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। आइए दोस्तों जानते हैं क्या होती है पावर ऑफ अटॉर्नी। देश के कई राज्यों में पावर ऑफ अटॉर्नी पर स्टाम्प ड्यूटी नहीं देनी पड़ती है। यही वजह है कि प्रॉपर्टी डीलिंग से जुड़े कई मामलों में लोग स्टाम्प ड्यूटी के पैसे बचाने के चक्कर में उसका सेल डीड बनवाने के बजाय पावर ऑफ अटॉर्नी बनवा लेते हैं। लेकिन सरकारी नियमों के हिसाब से ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। दरअसल पावर ऑफ अटॉर्नी एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक व्यक्ति अपनी प्रॉपर्टी के अधिकार किसी दूसरे व्यक्ति को दे देता है। लेकिन यहाँ ध्यान रखने वाली बात यह है कि पावर ऑफ अटॉर्नी में सिर्फ प्रॉपर्टी के अधिकार मिलते हैं। इसके अलावा पावर ऑफ अटॉर्नी को प्रॉपर्टी बेचने में इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन पावर ऑफ अटॉर्नी में प्रॉपर्टी कानूनी रूप से उसी व्यक्ति की होती है जिसके नाम से वो रजिस्टर्ड है। आइए दोस्तों अब जानते हैं क्या है पावर ऑफ अटॉर्नी के नुकसान। पावर ऑफ अटॉर्नी का नियम कुछ इस तरह से है कि जिस व्यक्ति से आप कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं उसकी मृत्यु के बाद वो पावर ऑफ अटॉर्नी अपने आप ही निरस्त हो जाएगी। ऐसे में उस व्यक्ति के बच्चे या नज़दीकी रिश्तेदार उस प्रॉपर्टी पर अपना दावा ठोक सकते हैं। अगर उन्होंने उस प्रॉपर्टी पर अपना दावा ठोक दिया तो आप मुसीबत में फंस सकते हैं, क्योंकि आपके पास उस प्रॉपर्टी का पावर ऑफ अटॉर्नी है जो आपको सिर्फ उस प्रॉपर्टी के अधिकार देता है। पावर ऑफ अटॉर्नी कभी भी किसी व्यक्ति को किसी प्रॉपर्टी का मालिकाना हक नहीं दिलाता है। इसलिए कभी भी प्रॉपर्टी खरीदते समय स्टाम्प ड्यूटी चुकाकर रजिस्ट्री अवश्य कराएं। इतना ही नहीं, रजिस्ट्री कराने के बाद उस प्रॉपर्टी का दाखिल खारिज कराना भी बहुत ज़रूरी है। अगर वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों तो एक बार लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, ताकि मेरा आने वाला वीडियो सबसे पहले आपके पास ही आएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।